नर्मदे हर। पिछले 2-5 सालों से या कहिए पिछले 10 सालों से, जब से ये किताबों से, YouTube से, इंस्टाग्राम की रील से, जब बहुत सारे लोग इनको बनाने वाले आ गए, जिन्हें कुछ भी पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब से लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ गए और बहुत समय आ गया उनको रील्स देखने के लिए या YouTube पर जाने के लिए, तो उनके जीवन में उतने संशय भी आ गए। उनको ये भी पता नहीं कि जो कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। कहीं कोई आपको कहेगा, और कहते ही होंगे, और आप सब अपने दिमाग पर जोर डालिएगा, इंस्टाग्राम्स की रील को रिमाइंड करिएगा, यूट्यूब के वीडियोस को रिमाइंड करिएगा, जहां कहा जाता था कि राहु आ गया है तो लौंग खा लो, केतु आ गया है तो सरसों के बीज फेंक दो, कहीं कोई कहेगा कोई नमक रख दो, कोई बोलेगा नॉर्थ ईस्ट में ये कर दो। आपको मैंने आज से अगर मैं 40 साल पहले के भारत को देखूं तो मुझे लगता है देश में लोग बहुत विद्वान थे, ब्रिलियंट थे। उस जमाने में कहीं कोई साधु संत तो पहले भी नहीं कहते थे, अब भी नहीं कहते। अब ये नए वाले जो साधु संत हैं वो आपको नमक रखवाएंगे, कोई लौंग रखवाएगा, कोई आपसे नीम की पत्तियों को चबवाएगा और बोलेगा राहु केतु के साथ आपकी मुक्ति मिल जाएगी। जितना 40 साल पहले भारत अंधविश्वासी नहीं था, उससे ज्यादा अंधविश्वासी आज है। और ये वो लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, जो बड़े बड़े घरों पर रहते हैं, वो अपने घरों में टोटके करते हैं। मैं कई बार प्रश्न करता हूं और जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि क्या ये जो धर्म को लेकर जो बातें कही जाती हैं, इन बातों में कितनी सत्यता है। मैं लोगों को कहता हूं सत्यता कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि जिनको टोटकेपन करने पसंद है वो करते ही रहेंगे, जिन्होंने अंधविश्वासी होना है वो होते ही रहेंगे। और आपको भी अगर अंधविश्वासी होना है तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है, क्योंकि यहां चलने वाले कोई भी वीडियो आपको अंधविश्वास से नहीं जोड़ेंगे। यहां होने वाले कोई भी वीडियो आपको टोटकों से नहीं जोड़ेंगे। यहां होने वाले कोई भी वीडियोस आपको शास्त्र के अलावा कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो शास्त्र में लिखी नहीं है। अगर शास्त्र में कोई बात है वही आपको इन वीडियोस से मिलेगी। तो शास्त्र के आज इस देश में लोग न जानने के बावजूद भी जब ज्योतिषों के पास जाते हैं, और मुझे लगता है ज्योतिषों के पास अगर आप जाते हैं जाइए, लेकिन ज्योतिषों के पास जाने के बाद जब आप जाते हैं तो वो आपको न जाने कैसे कैसे अंधविश्वासों और टोटकों में फंसा देते हैं। कोई कहेगा आपका राहु कमजोर है तो आप ये करिए, कोई कहेगा आपका केतु कमजोर है तो ये कहिए, कोई कहेगा कि राहु बहुत तेज चल रहा है तो ये करिए, कोई कहेगा केतु ने आपको यहाँ, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि राहु केतु ने आपको कहां पकड़ लिया, कौन से घर में बैठ गया। ये YouTube की और Instagram की रील्स की जो नॉलेज है, इसने हमारे देश से शास्त्रों को खत्म करने का थोड़ा मोड़ा काम तो किया है। लेकिन इन्हीं Instagrams की रील्स से, इन्हीं YouTube की वीडियो से शायद हम जैसे कुछ लोग होंगे जो आपको अंधविश्वासों से हटा के आत्मविश्वास तक लेकर आएंगे। उसी आत्मविश्वास की कड़ी में अगर आपको भी कभी लगे कि आपको किसी ने कहा है कि राहु और केतु कमजोर हैं, या आपको लगे कि कोई राहु और केतु बहुत आपको परेशान कर रहे हैं, मैं जाऊंगा नहीं, उसके लिए तो मुझे अलग सीरीज बनानी पड़ेगी कि राहु और केतु कैसे कमजोर होते हैं और कैसे बलवान होते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने कहा है कि राहु और केतु कमजोर और बलवान है और आपको परेशान कर रहे हैं, तो एक स्तुति है जो भगवान महेश्वर की स्तुति है। आप उस स्तुति का पाठ पढ़िएगा जिसे कालहस्तीश्वर स्तुति कहा जाता है। कालहस्ती आंध्र प्रदेश का एक बेहद विशाल पुराना मंदिर है, जहां पर आप में से कई सारे लोग राहु केतु की पूजा के लिए वहां पर भेजे गए होंगे। हो सकता है किसी ने आपको यह भी कहा हो कि काल सर्प दोष है तो आप कालहस्तीश्वर चले जाइए। नासिक तो बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हमने कोई स्तुति नहीं की, हमने कुछ नहीं किया, और उसके बाद राहु केतु आपसे दूर कैसे हो जाएं? अगर आपके जीवन में भी राहु केतु का दुष्प्रभाव है तो आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज ही आप कालहस्तीश्वर की स्तुति आरंभ कीजिएगा। ये वो स्तुति है जो राहु और केतु को एक साथ भगवान शिव के चरणों में बिठा देती है।
ये वही स्तुति है जहां भगवान भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर आ जाता है, जिनको राहु और केतु परेशान करके रखे हुए हैं। तो अगर आपके जीवन में भी राहु और केतु का कोई भ्रम चल रहा है तो बहुत और भ्रम और अंधविश्वास में नहीं जाते हुए, काले और पीले धागों को नहीं बांधते हुए आज से ही कालहस्तीश्वर की स्तुति आरंभ करिएगा माई परिक्रमा ऐप से, और आपके जीवन से भी राहु और केतु की समस्त विषमताएं आज ही गायब होने लगेंगी। नर्मदे हर।